सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐतिहासिक मैंने इसलिए कहा कि प्रदेश के लिए जब कोई बहुत बड़ा निर्णय होता है तो वो अपने आप में निर्णय जो है वो इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास उसको विटनेस करता है, प्रदेश उसको विटनेस करता है। और आज ये ऐतिहासिक निर्णय लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी पूरी टीम, पूरी बीओडी आज इस ऐतिहासिक निर्णय को आप लोगों के आगे और प्रदेश के आगे रखने के लिए आई। प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कार्यभार संभाला, तब से जनहित के निर्णय उन्होंने लेना अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया। और जनहित के जो निर्णय होते हैं वो कई बार उस समय के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है। उस समय के लिए मजबूत निर्णय जब लिए जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आता है। बहुत से निर्णय ऐसे हुए जिनका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश को, चाहे कई डिपार्टमेंटों ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। और मैं अपने विभाग के बारे में दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने टूरिज्म विभाग में, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आज आप सबको बताया कि ऐतिहासिक टर्नओवर टूरिज्म के क्षेत्र में एचपीटीडीसी ने, हमारे विभाग ने की। पहले साल 109 करोड़ रुपया, दूसरे साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर 109 करोड़ से 107 करोड़ तक, इस साल 107 करोड़। ये एक सफर रहा। पर ये कहां से आया? हमने 78 करोड़ रुपए की टर्नओवर पे अपने होटल लिए और उन्हीं सारे होटलों को हम 109 करोड़ रुपए की टर्नओवर लेके गए। इस साल हमने 107 करोड़ रुपए की टर्नओवर की। हमने अपने खर्चों को कम किया, हमने अपनी सेल्स को बढ़ाया। उन्हीं होटलों के साथ 78 करोड़ की टर्नओवर से हम 109 करोड़ रुपए पहुंचे। और अपने एम्प्लॉयज को, जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय थे, उनके जो बेनिफिट थे, जो सालों से पेंडिंग पड़े थे, उन सालों से पेंडिंग बेनिफिट्स में 41 करोड़ रुपया हमने पिछले 2.5 वर्षों में अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया। सैलरीज हो चाहे डीए हो, एम्प्लॉयज के जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनके बेनिफिट्स को भी हमने देखा। और सैलरीज और डीए अपने पूरे जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से कॉर्पोरेशन ने काम करने की कोशिश की। आज एचपीटीडीसी कॉर्पोरेशन पहली बार इतिहास में 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करके 109 करोड़ 107 करोड़ पहुंची। 109 करोड़ रुपए पिछले उसमें और 107 करोड़ रुपया इस साल। प्राकृतिक आपदा के बावजूद और पूरे प्रदेश के लोगों के साथ कटने के बावजूद, मतलब सड़कें जब टूटती हैं, पुल टूटते हैं, पानी अपना रुख बदलता है, नदियां अपना रुख बदलती हैं, तो सड़कें जब इतना बड़ा कहर होता है प्रकृति का, बादल फटते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हिट होता है वो टूरिज्म होता है। पर उसके बावजूद हमने ये ऐतिहासिक टर्नओवर की। अब इसको आगे ले जाने की जरूरत है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फूड सिविल सप्लाई से हमने अपनी खरीदारी का पैक्ट किया, जिस पैक्ट के तहत हमारा मानना है कि करोड़ों रुपया और बचेगा, क्योंकि तकरीबन 40 करोड़ रुपए की खरीद होती है, उसमें से 25 करोड़ की खरीद हमने फूड सिविल सप्लाई की।
और उस 25 करोड़ की खरीद में भी करोड़ों रुपए की बचत प्रदेश में एचपीटीडीसी को होने वाली है, क्योंकि ये पूरी खरीदारी का जो जिम्मा है अब सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के पास होगा। ये भी एक नई पहल थी। आज मैं आपके आगे एक बहुत बड़ी चीज डिक्लेयर करने जा रहा हूं, और ये एक ऐतिहासिक चीज है। 1972 में एचपीटीडीसी कॉरपोरेशन बनी। आज अभी मैं सीधा अपनी बीओडी की बैठक से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक से उठ के आ रहा हूं। एचपीटीडीसी की बीओडी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कॉरपोरेशन का, उसका मैं चेयरमैन हूं, उसका मैं मुखिया हूं। और बतौर मुखिया और बतौर सारे मेंबर्स, चाहे वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हों, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स हों, डायरेक्टर्स हों, आज हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज एचपीटीडीसी हिमाचल प्रदेश को, जितने भी हिमाचल के हमारे नागरिक हैं, आगे सबकी सोच ले जाते हुए, क्योंकि एचपीटीडीसी का विस्तार होना है। एचपीटीडीसी के होटल जो हैं, जो हमारे 56 होटल्स हैं, उनमें बहुत से होटल हम रेनोवेट करने जा रहे हैं। बहुत से होटलों को हमने एडीबी को जो फंडिंग है उसके तहत रेनोवेशन के लिए टेंडर कर दिए हैं, और बहुत से होटल हमने आज प्रपोज किए हैं जिनको हम चरणबद्ध तरीके से रेनोवेट करेंगे। आज हमने ये भी डिसीजन लिया है कि हम एक कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे, जो कंसल्टेंट हमें अपने होटल्स की फिजिबिलिटी और उनका रोड मैप बताएगा। और हमने ये जिम्मेवारी अपने माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय को दी है कि आप कंसल्टेंट या तो एचपीटीडीबी के जो एडीबी प्रोजेक्ट देख रहे हैं उनको इन्वॉल्व करिए या किसी और को इन्वॉल्व करिए, पर आप आगे बढ़ के अब फिजिबिलिटी करा के अपने जो पुराने होटल हैं और पुराने रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने का प्लान, और जो होटल हमारे बिल्कुल बंद पड़े हैं जिनमें ताले लगे हैं, उन होटलों के साथ हमने आगे क्या ओएनएम करना है और उनके तालों को खोलना है, ताकि कम से कम उनको पड़े पड़े वो खंडर ना बन जाए, क्योंकि बहुत से होटल हमारे ताले लगे हैं अनेकों सालों से। कुछ प्रोजेक्ट हमारे एडीबी के प्रोजेक्ट जो पिछली ट्रांच के थे, जो प्रोजेक्ट इससे पहले बने थे, चाहे वो माता का बाग कांगड़ा में, चाहे वो बीड़ बिलिंग का इंस्टीट्यूट, और चाहे वो अलग अलग रजियाना के अंदर एक बहुत बड़ा आर्ट एंड कल्चर विलेज, अलग अलग चीजें बनी थी जो एडीबी के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की लागत से बनी थी, पर उनमें ताले लगे हुए थे। आज तक वो जंग खा रही थी, वो शुरू नहीं हो पाई थी। उनके ताले खोलने का काम एचपीटीडीसी करने जा रहा है। वो जो प्रॉपर्टीज में करोड़ों रुपए लगा और करोड़ों रुपए की भूमि जिन प्रॉपर्टीज को दी गई और करोड़ों रुपए की एडीबी की पिछली ट्रांच की लागत से वो बना, मतलब हमारे से पूर्व की सरकार में बना, चाहे उससे पहले बना, अनेकों सालों से वो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज के नाम दिए। इन प्रॉपर्टीज को आगे किस तरह से आपने देना है और इनके तालों को खोलना है, ताकि ये नई करोड़ों रुपए लगा के जो प्रॉपर्टीज बनी है और प्रदेश को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज मिली है जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, उन प्रॉपर्टीज को आगे दिया जाए ताकि वो चल पाए। उसके लिए न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब आप समझ लो एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद के पहले दिन से पैसे खर्च दिए और गाड़ी को आज तक स्टार्ट तक नहीं किया गया और वो खड़ी खड़ी जंग लग गया। वैसी हाल इन प्रॉपर्टीज का है। इनकी पाइपें सड़ चुकी हैं, इनके बाथरूम गल चुके, जबकि इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ सरकार का। आज उनको एचपीटीडीसी खोलने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पे अपना सबसे पहले अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टीज थी, कोई लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के पास थी,
कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी, कोई किसी डिपार्टमेंट के पास थी, कोई मंदिर कमेटी के पास थी, मंदिर ट्रस्ट के पास थी। सब प्रॉपर्टीज एचपीटीडीसी को इससे पूर्व दी और आज वो हमारे पास आ गई है और हम उनको आगे खोलने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने आज की इस प्रेस मीट का सबसे ऐतिहासिक फैसला आपके सामने पूरे प्रदेशवासियों को सुनाने जा रहा हूं। एचपीटीडीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमने ये निर्णय लिया है कि एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, आज की तारीख में 1972 से ये हेड ऑफिस चल रहा है। इस हेड ऑफिस को हम धर्मशाला कांगड़ा जिले में शिफ्ट करने जा रहे हैं और इसका मतलब है कि जितने भी इनके अफसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी लोग एचपीटीडीसी में हेड ऑफिस में काम करते हैं, उनमें अधिकतर लोग जो हैं अब वो धर्मशाला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है और मुझे लगता है कि शिमला को डीकंजस्ट करने की भी जरूरत है और डीकंजस्ट करने के लिए कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग संबोधनों में कहा है कि इतने दफ्तर यहाँ पे जो खुले हैं, शिमला को डीकंजस्ट करना है और जगहों को भी प्राथमिकता देनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर जिले का अपना महत्व है और हर जिले की अपनी सैंक्टिटी है और हर जिले की को उठाने की जरूरत है, उसके अंदर बड़े बड़े दफ्तर खोलने की जरूरत है और हर जिले के अंदर हर जिले को उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिलने की जरूरत है। शिमला में हिमाचल के सभी दफ्तर हैं और शिमला हमारी राजधानी है, हमारे सर का ताज है। पर मुझे ये लगता है कि अगर डीकंजस्ट करना है तो आज की परिस्थितियों में हमारा जो ये ऑफिस यहाँ पे हेड ऑफिस चल रहा था, उसको काफी दिनों से, काफी सालों से वकेट करने के लिए हमें नोटिस आ रहे थे, मतलब खाली करने के लिए नोटिस आ रहे थे, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग में अनेकों सालों से चल रहा था। यहाँ माल रोड पे ही, मॉल रोड शिमला में बिल्कुल जहां मैं बैठा हूं, यहीं पे बिल्कुल साथ में ही रिज के ऊपर वो दफ्तर था और किराए की बिल्डिंग में ये दफ्तर अनेकों सालों से चल रहा था। हमने इसके बारे में लंबी चर्चा की और काफी दिनों से इसकी सोच रखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने इसकी बड़ी लंबी चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पिछली हमारी मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई और उनके आशीर्वाद से आज हम एचपीटीडीसी का ऑफिस कांगड़ा जिले में शिफ्ट करने का हमने डिसीजन लिया है। एचपीटीडीसी का हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का हेड ऑफिस जो है कॉरपोरेशन का, वो अब कांगड़ा जिले में जाएगा और कांगड़ा जिले में चलेगा। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हेड ऑफिस जब शिफ्ट होता है तो बहुत से एम्प्लॉयज वहां पे दफ्तर में बैठेंगे, एमडी साहब बैठेंगे, हमारे कांगड़ा जिले को आईएएस अधिकारी एक और मिलेंगे, सारे जीएम बैठेंगे, डीजीएम बैठेंगे, नीचे का पूरी आपके स्टाफ बैठेगा। पर बहुत सा स्टाफ जो है उसके लिए हमें वहां पे सुविधा बनानी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सी हमारी बिल्डिंगें जिनके अंदर हमने प्रपोजल दी है, चाहे वहां पे कुणाल होटल हो जो कि बिल्कुल धर्मशाला के अंदर है, चाहे कश्मीर हाउस हो जो कि धर्मशाला में है, और चाहे रजियाना में एडीबी की लागत से करोड़ों रुपए की लागत से, तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए की लागत से या उससे ज्यादा एक बहुत विशाल बिल्डिंग रजियाना में बनी है, चाहे वो बिल्डिंग हो। तो मैंने एमडी महोदय को कहा है कि आप इवैल्यूएट करिए और उसके साथ साथ जो धर्मशाला के मेयर हैं और धर्मशाला की पूरी कॉरपोरेशन की टीम है, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बातचीत की
कि उनके पास बहुत सी बिल्डिंगें हैं। बल्कि कल ही मैं पढ़ रहा था, इसमें सोशल मीडिया पे आया था कि वो लोग आए और उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से बताया कि यहाँ बहुत सी बिल्डिंगें पड़ी हैं जो खाली है, सरकारी बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी हैं। तो उन बिल्डिंगों को भी देखा जाएगा कि अगर उन बिल्डिंगों में से कोई अच्छी बिल्डिंग निकलती है जिसमें हमारा हेड ऑफिस प्रदेश का, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का, ये कॉरपोरेशन का मेन हेड ऑफिस बनने जा रहा है पूरे प्रदेश का, जिसके अंडर हिमाचल के सभी होटल, हिमाचल के सभी रेस्टोरेंट, हिमाचल के बाहर के चाहे हिमाचल भवन है चंडीगढ़ का, चाहे हिमाचल सदन है दिल्ली का, चाहे हिमाचल भवन है दिल्ली का, और काजा से लेके कल्पा से लेके नीचे कहीं पे पूरे हिमाचल के हर जगह पे 56 होटल हमारे कॉरपोरेशन के हैं। इन सभी होटलों का, इन सभी लोगों का, और हजारों एम्प्लॉय जो कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन में काम कर रहा है, उन सब का हेड ऑफिस अब धर्मशाला में खुलने जा रहा है, या कांगड़ा जिले में उसकी पॉसिबिलिटी जहां पे बेस्ट हमें ऑफिस मिलेगा वहां पे खुलेगा, वहां पे खुलने जा रहा है। उसकी मैं शुभकामनाएं पूरे हिमाचल वासियों को देता हूं। ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय में आज हम सभी भागीदार बने। मैं इस डिसीजन के लिए अपनी पूरी बीओडी का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने अलग अलग पहलुओं को, हर पहलू को समझते हुए और आज की जरूरत को समझते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा जिले को डिक्लेयर किया है, उस सोच को समझते हुए आज हमारी बीओडी ने ये निर्णय लिया है। और इसका निर्णय के लिए मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेशवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही 3 चीजें थी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। बाली जी, कितना डीकंजेस्ट होगा शिमला इस फैसले के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा दफ्तर तो है ना? देखिए, हेड ऑफिस है, काफी लोग काम करते हैं हेड ऑफिस में। हम जोनल ऑफिस, हमने तब भी निर्णय लिया है कि एक जोनल ऑफिस यहाँ शिमला में रखेंगे, और कुछ लोग जो जिनके अपने आधार पे, अलग अलग आधारों पे जिनको जरूरत है और जिनका हमको लगेगा कि फिजिबिलिटी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको यहाँ पे रहना है, उनको यहाँ पे भी रखेंगे। तो एक जोनल ऑफिस हमने यहाँ पे भी प्रपोज करने का निर्णय लिया है। पर जो हेड ऑफिस है उसके आप अगर धीरे धीरे बोलते हैं कि आपको कोई ना कोई सोच रखनी है, आप इकट्ठे सब कुछ नहीं लेके जा सकते और इकट्ठे आप सोच भी नहीं सकते। और शिमला की अपनी, शिमला हमारी राजधानी, हम ले जाना भी नहीं चाहेंगे। पर धीरे धीरे ये कॉरपोरेशंस हैं, ये अलग अलग दफ्तर हैं, इनको थोड़ा थोड़ा डीकंजेस्ट करने की तो जरूरत है। अगर डीकंजेस्ट होता है और नई जगह पे जाता है तो नई जगह को भी एक बड़ी चीज मिलती है, सौगात मिलती है। आज 1972 के बाद अगर 2025 में अगर ये सौगात कांगड़ा जिले को मिलने जा रही है तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का जो हेड ऑफिस होगा टूरिज्म का, वो धर्मशाला से कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस चलेगा। बाली की आपने कहा 52-53 वर्षों के बाद ये आप इसको ऐतिहासिक कह रहे हैं, कहीं ये पर कतरने का, राजधानी के पर कतरने का फैसला तो नहीं है? दूसरा एस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा होगा, आर्थिक संकट पहले ही है। आपके आज बीओडी की बैठक हुई, दूसरा सवाल इससे संबंधित है कि क्या कोई स्टाफ की कमी है? जहां हम बैठे हैं यहाँ भी स्टाफ की कमी है, तो क्या उसकी भर्ती के लिए, जो नई भर्ती है, उसके लिए दिशा में कोई फैसले आप हुए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि स्टाफ जो है वो निरंतर रिटायर भी होता है और नया भी रखा जाता है। अभी भी प्रक्रिया उसकी जारी है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि हमने हाईएस्ट टर्नओवर की है, और ये आंकड़ा जो मैंने आपको दिया ये कागजों में है। ये
आंकड़ा जो है, दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक की स्टेटमेंट होती है, बैंक में ये पैसा जाता है। और मैंने ये भी बताया कि खर्चों को कम करके 41 करोड़ रुपए हमने दिया है। अब होटलों की अलग अलग चीज है। लग्जरी होटल्स जो हैं, लग्जरी होटल, उसमें एक रूम पे एक्स एम्प्लॉय होते हैं, मतलब कई बार 4 होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 3 होते हैं। जिंजर होटल या जिसको एवरेज होटल बोलते हैं, इकोनॉमी होटल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉय की रेशियो बहुत कम होती है। तो हमारे जो होटल है उसकी एम्प्लॉय रेशियो को हम तय कर रहे हैं। कुछ होटल हमारे शहर के अंदर है, उसको हम एम्प्लॉय रेशियो को कम कर रहे हैं, ताकि कई होटलों के अंदर आपको बटलर भी मिलते हैं, होटल में रूम में सामान छोड़ने वाले भी मिलते हैं, और कई होटलों में आपको सामान खुद उठा के रूम में लेके जाना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे फॉर्च्यून होटल है या जिंजर होटल है, उनकी अलग प्रक्रिया है, और ताज होटल है उनकी अलग है, या ओबरॉय है उनकी अलग है। तो वैसे ही एचपीटीडीसी को भी अपने एम्प्लॉय रेशियो पे देखना पड़ेगा, खर्चों को कम करना है। खर्चों को कम करके ही हम 41 करोड़ रुपए दे पाए हैं। 41 करोड़ रुपए के अलावा हमने तनख्वाहें दी हैं, दिए हैं, हर चीज आपके सामने एचपीटीडीसी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपया भी हमने ग्रांट नहीं ली है सरकार से, 1 रुपया भी हमने ग्रांट नहीं ली है। ऐसा नहीं कि हमने मांगी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको 300 करोड़ रुपए मिले, ताकि हम एकदम अपने होटलों को रेनोवेट करें और 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर, 109 करोड़ रुपए की टर्नओवर को हम 300 करोड़ ले जाएं, ताकि हम इसके अंदर खूब सारे पैसे कमा, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करें। ऐतिहासिक है ये ऐतिहासिक है कि एचपीटीडीसी ने खुद पैसे 41 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं। उन्हीं होटलों के साथ जिनकी टर्नओवर 78 करोड़ रुपए थी, आज उनको हमने 109 करोड़ रुपए पहुंचाया है। मुझे लगता है कि डीकंजेस्ट करने की जो आप बात कह रहे हैं, राजधानी के अंदर सारे दफ्तर हैं, सारे दफ्तर प्रदेश के, और राजधानी में टूरिज्म के जो सेक्रेटरी हैं वो यहीं बैठेंगे, टूरिज्म के जो बाकी जो सेक्रेटरीट के लोग हैं वो यहीं बैठेंगे। यहाँ पे जो टूरिज्म के एमडी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, ये और पूरा डिपार्टमेंट का जो हमारा कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन हमारी एचपीटीडीसी की, ये आपके धर्मशाला में जाएगी। धर्मशाला मतलब कांगड़ा जिले में जाएगी, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल बोला है। एक विधानसभा शिमला में है तो दूसरी विधानसभा धर्मशाला में है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि धर्मशाला की भी अपनी एक जगह है, धर्मशाला के पास भी उनको हक, उनकी एक जगह उनको मिलनी चाहिए। कुछ दफ्तर डीकंजेस्ट होके कांगड़ा जिले में भी जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितने समय में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा? अब इसकी प्रोसेस चालू होगी आज से। सर आज मैंने इसको आज मैंने इसको गो हेड दे दिया। आज मैंने इसको स्वीकृत कर दिया। बतौर एचपीटीडीसी चेयरमैन मैंने आज फैसला लिया अपनी पूरी बीओडी के साथ कि हम इसको एचपीटीडीसी के हेड ऑफिस को कांगड़ा जिले में लेके जाएंगे। अब इसकी प्रक्रिया चालू रहेगी। हमें बहुत कुछ देखना होगा वहां जाके। एम्प्लॉयज जो यहाँ से जाएंगे उन्होंने घर भी लेने हैं, उन्होंने अपने बच्चों की एडमिशन भी करानी है, उन्होंने स्कूल भी देखने हैं, उन्होंने बच्चों के लिए भी स्कूल देखने हैं, उन्होंने बाकी चीजें भी देखनी है। पर ये अभी प्रक्रिया चालू होगी और एम्प्लॉयज के अपनी जरूरतों को देखते हुए कि उनके बच्चों की भी एडमिशन होगी, तो कई एम्प्लॉयज जो हैं उनका आपको सेशन कब चालू होता है, सेशन के हिसाब से हम कितने एम्प्लॉय को भेज सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज कब जाएंगे, कितने एम्प्लॉयज को हम फर्स्ट लॉट में भेजेंगे, कितनों को सेकंड लॉट में भेजेंगे, कितनों को थर्ड लॉट में भेजेंगे। ये एक प्रक्रिया है। पर आज डिसीजन ले लिया गया है कि एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस धर्मशाला या कांगड़ा जिले में कहीं पे शिफ्ट होने जा रहा है, और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।